हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शकुंतला शर्मा है। आप सभी का स्वागत है मेरे सक्सेस वाइफ शकुंतला शर्मा चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली स्टोरी है उसमें एक व्यक्ति होता है, वो एक बार 2 पंछी खरीदता है और ख़रीद के अपने मालिक को सौंप देता है, उन्हें देखभाल करने के लिए और उन्हें ट्रेन करने के लिए। अब माली दोनों पंछियों की बहुत अच्छे से देखरेख करता है। वो माली देखता है कि कुछ दिन बाद तो एक पंछी तो बिल्कुल आसमान में उड़ना सीख गया और दूसरा बिल्कुल शांत एक डाली पर बैठ जाता, वो उड़ता ही नहीं था। अब माली उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करता था कि वो पंछी भी सीख जाए और दूसरे वाले की तरह उड़ने लगे, लेकिन वो नहीं उड़ता, डाल नहीं छोड़ता था। ऐसा करते हुए कुछ समय बीत गया। तब मालिक आकर देखता क्या है कि दोनों पंछी आसमान में बहुत आसानी से उड़ रहे हैं। तो उसने मालिक से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो कि ये दोनों उड़ने लगे, जबकि एक बैठा रहता था, एक ही उड़ता था आसमान पे। तो माली ने कहा कि साहब, मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस डाल पे वो पंछी बैठता था, मैंने उस डाल को ही काट दिया। तो पंछी धीरे धीरे उड़ना सीख गया और उड़ने लगा। ठीक उसी प्रकार हम इंसान भी हैं कि जब तक हम अपने दुखों परेशानियों से चिपके रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा यदि कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो। आइए अब एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक आदमी स्वामी विवेकानंद के पास गया और वो आदमी बोलता है कि मैं लाइफ में बहुत मेहनत और बहुत लगन से काम करता हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। जबकि उसी जगह उतनी ही मेहनत में एक दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी से सफलता हासिल कर ले रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, मैं उतनी ही मेहनत उतनी लगन के साथ मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, पर मैंने सफलता हासिल नहीं की और वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होता जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम पहले मेरा एक काम करो, मेरा ये पालतू कुत्ता है, इसको ले जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर घुमा के लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वह आदमी उनका कुत्ता लेके चला गया टहलाने और थोड़ी देर बाद टहला घुमा के कुत्ते को लेके आया। अब होता क्या है कि वो लेके कुत्ते को आया तो कुत्ता तो बिल्कुल थक चुका है और ये आदमी बिल्कुल अभी भी उत्साहित है, कुछ जानने के लिए लालायित है। तो स्वामी विवेकानंद ने उस आदमी से प्रश्न पूछा कि क्या बात है भाई, कुत्ता तो बिल्कुल थक गया है और तुम अभी भी उत्साहित हो, ऐसा क्या है? तो आदमी ने बोला कि मैं तो सीधे रास्ते पे ही जा रहा था इसको लेके, लेकिन ये कुत्ता ही है कि हर गली में हर कुत्तों के पीछे देखता और भौंकता, उनके पीछे दौड़ता और फिर वापस ये मेरे पास आ जाता। तो इस तरह से ये हर गली में यही काम करते करते कुत्तों के पीछे दौड़ता, भागता, भौंकता और वापस आ जाता। तो इसने इस प्रकार से ज़्यादा दूरी तय की और मैं तो सीधे रास्ते पे चल रहा था, तो इसलिए मैं नहीं थका और ज़्यादा दूरी तय करने के कारण ये थक गया। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे ही इन्हीं बातों में छिपा है। ठीक इसी प्रकार से तुम और वो सफल व्यक्ति दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे होते हो, लेकिन तुम जो है बीच में थक जाते हो, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और अपने रास्ते से भटक जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है और सफलता तुमसे काफ़ी दूर हो जाती है। अब आइए एक स्टोरी और बताती हूँ। एक आदमी होता है, वह एक महात्मा के पास पहुँचता है और महात्मा से कहता है कि महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत निराश हो गया हूँ, बहुत परेशानियों में उलझा रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि ये परेशानी ख़त्म हो जाए तब फिर मैं काम करूँ, ये परेशानी मेरी अब ख़त्म हो जाएगी फिर मैं ख़त्म करूँ, और मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, मेरी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती और मैं कोई नया काम नहीं कर पाता। तो महात्मा बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, वो सामने देखो कुछ दूरी पर करीब 100 ऊँट बंधे हैं, आज तुम रात भर जाके उनके पास खड़े हो और वहाँ देखो, पहरा दो कि वो सारे ऊँट जब एक साथ बैठ जाएं
तब तुम आना मेरे पास, देखना और उन्हें बैठाने की कोशिश करना, और जब सारे एक साथ बैठ जाएं तो आ जाना मेरे पास बताने। तो आदमी चला गया और देखने लगा वहाँ पे जाके। उसने पूरी रात बिता दी, पूरा दिन भी अगला लगा दिया, और अगली शाम को वो बिल्कुल थक के चूर हो गया। वो वापस लौट आया और आके महात्मा से बोलता है कि महात्मा, मैं तो थक गया, पूरी रात भी बीत गई, दिन भी बीत गया, लेकिन एक उसमें से ऐसा कभी समय नहीं आया कि जब सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ गए हों। अब महात्मा बोले कि ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी ज़िंदगी है। हर इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही है कि सारी समस्याएं एक साथ ख़त्म नहीं होंगी, कि तुम सोचो कि सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं तब हम कोई काम स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। काम को करते रहना है, इन्हीं के बीच में समस्याएं अपने आप हटती जाती हैं। अब मेरे पास एक स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की। ये छोटी सी लड़की होती है जो कि बहुत गुस्से वाली होती है। वो इतनी गुस्से वाली होती है कि अपने घर के सारे सामान को बिल्कुल तोड़ फोड़ मचाती है। सारा सामान उसको फेंकना है और कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है, कभी खुश नहीं रहना है। तो इस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ थी। तो उसके माँ बाप भी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हो गए थे। और उसके घर में एक ट्यूशन टीचर उस बच्ची को पढ़ाने आती थी। तो उसकी माँ ने सोचा कि क्यों ना हम इनसे शेयर करें। तो माँ ने उस बच्ची की सारी कहानी उस ट्यूशन टीचर को बताया कि आप क्या कुछ इसमें हेल्प कर सकती हैं। उस ट्यूशन टीचर ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। अगले दिन से क्या हुआ कि अगले दिन जब ट्यूशन टीचर आई पढ़ाने, तो टीचर ने उस बच्ची से कहा कि बेटा आज हम लोग चलो एक गेम खेलते हैं। उसने कहा ठीक है। तो वह टीचर बच्ची को लेके उस मकान के पीछे जाती है और अपने हाथ में बहुत ढेर सारी कील लिए रहती है और एक छोटा सा हथौड़ा लेके जाती है। और वहाँ बोलती है कि बेटा आज से हम लोग एक गेम खेलेंगे। ऐसा करो कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप इसमें से एक कील उठाना और इस दीवार में गाड़ देना। और जब कोई ऐसा दिन आए कि जब एक भी कील ना गाड़नी पड़े, तब तुम आके मुझे बताना और फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। उस बच्ची ने कहा ठीक है। अब वह पर डे उसको दिन भर में जितनी बार गुस्सा आती, वो बच्ची वही मकान के पीछे जाती और दीवार में एक कील गाड़ के चली आती। तो ऐसा करते करते उसने देखा कि पहले दिन तो वो उसको बहुत बार दौड़ना पड़ा, बहुत ढेर सारी उसने कीलें गाड़ डाली। तो बच्ची जब बार बार जाके वहाँ पे कील गाड़ती तो वो सोचती कि इससे तो अच्छा है कि इतने बार आने से तो अच्छा है कि मैं अपने गुस्से को थोड़ा कम करूं। इस प्रकार से उसने देखा कि पहले तो वो दिन में बहुत ढेर सारी कील गाड़ी, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर अगले दिन कुछ और कम हुआ, फिर अगले दिन कुछ और कीलें कम गड़ी। इस प्रकार से 5 4 3 2 1 इस प्रकार से एक दिन ऐसा आया कि जब उसने एक भी कील दीवार में नहीं गाड़ी, तब उस दिन वो बच्ची बहुत खुश हुई और वह टीचर के पास आई और बोली कि मैम आज तो मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी, चलिए देखिए दीवार में। अब मैम गई, देखी और कहती हैं कि बेटा अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ हमारा। अब क्या करना है कि तुम्हें अभी और काम करना है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो आके इसमें से एक कील उखाड़ लेना और जब ये पूरी दीवार साफ़ हो जाए, सारी कीलें निकल जाएं, तब तुम मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। उस बच्ची ने कहा ठीक है। अब उसने नियम बना लिया कि जब भी उसे गुस्सा आता तो वो जाती वहाँ से एक कील निकाल लेती। जब भी उसे गुस्सा आता तो वो जाती एक कील उसमें से निकाल लेती। लेकिन अब हुआ क्या कि उसे धीरे धीरे करके गुस्सा आना कम हो गया और कीलें निकलने में बहुत टाइम लग गई। तो काफ़ी समय बीत गया, तब जाके उसकी वो सारी कीलें निकल पाईं। जब सारी कील निकल गई तब वो बच्ची अपनी मैम से फिर बोलती है कि मैम अब देखिए, अब मेरी पूरी दीवार साफ़ है और सारी कील निकल चुकी हैं। उसकी मैम जाती है वहाँ पे और वो टीचर बहुत खुश होती है। तो उस बच्ची को उसने तुरंत एक उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल के देती है और बच्ची उससे बहुत खुश हो जाती है। फिर अब उस बच्ची को टीचर ने बताया
कि बेटा एक बार फिर से ध्यान से देखो कि क्या दीवार पे तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है, इस टाइम कुछ है यहाँ पर। तो उसने कहा नहीं, दीवार तो पूरी साफ़ है, दीवार में तो कोई भी कील अब नहीं बची। टीचर ने कहा नहीं फिर भी देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है दीवार में। बच्ची ने कहा कि हाँ टीचर, दीवार में अब जो मैंने कील गाड़ी थी उसके निशान बचे हुए हैं, निशान दिख रहे हैं मुझे। टीचर ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रही थी कि जिस प्रकार से ये कील ने दीवालों पर निशान छोड़ा है, ठीक उसी प्रकार तुम जब अपने मम्मी पापा से गुस्सा होती हो और उन्हें कुछ भी बोलती हो, उनके दिल पर भी घाव होता है, चोट लगता है उन्हें। तब वो बच्ची समझ गई और तुरंत दौड़ के गई और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और अपनी मम्मी से उसने प्रॉमिस किया कि माँ अब मैं कभी भी इतना गुस्सा नहीं करूँगी, मैं कभी भी दोबारा से गुस्सा नहीं करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन कहानियों से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।